दोस्तों, आज की जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी में आपको एक ऐसे आदमी के बारे में जानने को मिलेगा जो एक प्रोस्टिट्यूट लड़की के चक्कर में रसिया के सबसे बड़े गैंगस्टर से भिड़ जाता है। अगर आप एक एक्शन मूवी लवर हो तो आपको ये मूवी पसंद आने वाली है। तो इस मूवी की स्टोरी जानने के लिए बने रहे इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में हमें रॉबर्ट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। वो अपने घर में अकेला ही रहा करता था क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ बहुत पहले हो गई थी। रॉबर्ट एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है, लेकिन अगर इसके सामने कोई गलत काम करता हुआ दिखाई देता तो रॉबर्ट उसके खिलाफ आवाज उठाने लगता। रॉबर्ट हमेशा की तरह रेडी होकर अपने काम पर पहुंचता है, जहां पर वो अपने दोस्त रैफिल से मिलता है जिसका सपना एक सिक्योरिटी गार्ड बनने का था। रैफिल अपने शरीर से बहुत ज्यादा मोटा था एंड इसी की वजह से उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। इसलिए रॉबर्ट उसको फास्ट फूड खाने से मना करके उसे अपने अंडर ट्रेनिंग देने की बात कह रहा था। जिसके बाद रॉबर्ट हमेशा की तरह वहां का अपना काम खत्म करके अपने घर के पास वाले रेस्टोरेंट में जाकर किताब पढ़ने लगा। रॉबर्ट हमेशा अपना काम खत्म करके हर रोज यहाँ पर आकर किताब पढ़ा करता था एंड उसे हर रोज अपने सामने वाली टेबल पर एक एलिना नाम की लड़की बैठी हुई दिखाई देती थी। एलिना पेशे से एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन उसका सपना एक बहुत बड़ी सिंगर बनने का था। रॉबर्ट एलिना को हर रोज नई नई किताब पढ़कर उनकी कहानियां सुनाया करता था एंड आज भी वो इस किताब के बारे में एलिना को बता रहा था एंड साथ में उसकी कहानी सुना रहा था। उसी बीच एलिना के फोन पर एक स्लेवी नाम के दलाल का कॉल आता है जो एलिना को एक मोटे से आदमी के साथ जाने को कह रहा था, जो फिलहाल अपनी गाड़ी में बाहर एलिना का इंतजार कर रहा था। हालांकि एलिना उस मोटे से आदमी के साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन स्लेवी के फोर्स करने के बाद एलिना को उस मोटे से आदमी के साथ जाना पड़ा। अगले दिन रॉबर्ट रैफिल को ट्रेनिंग देने लगा, जिसका आज बर्थडे भी था एंड थोड़ी देर बाद उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई। जिसके बाद रॉबर्ट उसके बर्थडे का केक लेकर शाम को एलिना के पास पहुंचा। ये चीज देखकर एलिना खुश हो गई। जिसके बाद वो रॉबर्ट के पास जाकर बैठ गई एंड वो रॉबर्ट से बात करते हुए उसको एक कैसेट देती है जिसके अंदर उसने आज अपनी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड किया था। एलिना के चेहरे पर एक चोट का निशान था, जिसे देखकर रॉबर्ट को सारी बातें समझ आ गई कि उसके साथ जरूर किसी ने मारपीट की है एंड इसी वजह से रॉबर्ट उसको समझाते हुए उसको ये कह रहा था कि वो इस काम को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करे, लेकिन एलिना उसको ये बताती है कि उसकी लाइफ में इस काम को छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करने की आजादी नहीं है। उसी बीच एलिना के फोन पर दोबारा से स्लेवी का कॉल आता है, लेकिन इस बार एलिना ने उसका कॉल काट दिया एंड उस टाइम पर बहुत ज्यादा रात हो गई थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट को एलिना को उसके घर छोड़ने उसके साथ वहां से जाना पड़ा। लेकिन रास्ते में उन दोनों को स्लेवी मिल गया जो एलिना को जबरदस्ती पकड़कर रॉबर्ट के सामने ही मारने लगा, क्योंकि उस मोटे आदमी ने एलिना के ऊपर हाथ उठा दिया एंड जवाब में एलिना ने भी उसको मार दिया था एंड ये चीज स्लेवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से वो एलिना को मार रहा था। साथ ही वो रॉबर्ट को अपना नंबर देते हुए उससे ये कह रहा था कि एलिना तुम्हारे लिए नहीं है, मैं तुम्हें एक दूसरी लड़की दे दूंगा, तुम मुझे बस इस नंबर पे कॉल कर देना। उसने रॉबर्ट को अपना नंबर इसलिए दिया था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट एलिना का कस्टमर है। स्लेवी ने उस रात एलिना को इतना ज्यादा मारा कि अगले दिन वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई एंड ये बात जैसे रॉबर्ट को पता चली तो वो भी एलिना से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल में रॉबर्ट को एलिना की फ्रेंड से ये पता चला कि स्लेवी ने जबरदस्ती एलिना को पकड़ा और अपने साथ यहाँ पर ले आया। वो इसी तरह दूसरे देश की लड़कियों को पकड़कर अपने साथ लाता है एंड उनसे गंदे काम करवाकर पैसे कमाता है। साथ में एलिना की फ्रेंड रॉबर्ट को ये भी बताती है कि एलिना इस काम को बहुत पहले से छोड़ना चाहती थी एंड जब भी वो छोड़ने की बात कहती थी तो स्लेवी उसको मारने लगता था। ये सुनकर रॉबर्ट को बहुत ज्यादा दुख हुआ, जिसके बाद उसने उस लड़की से स्लेवी का एड्रेस लेकर स्लेवी के पास पहुंच गया। रॉबर्ट स्लेवी को 6 लाख रुपए देते हुए उससे ये कह रहा था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से एलिना को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन स्लेवी रॉबर्ट से ये बोलता है कि एलिना उसके लिए वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है जिसे वो कभी भी हलाल नहीं करेगा, जिसका साफ मतलब था कि उसने रॉबर्ट का ऑफर ठुकरा दिया। लेकिन रॉबर्ट ये फैसला करके आया था कि आज वो एलिना को स्लेवी से आजाद कराएगा। रॉबर्ट स्लेवी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्लेवी उसकी बात समझने को रेडी नहीं था एंड इसी वजह से रॉबर्ट को उसके आदमियों के साथ स्लेवी को मारना पड़ता है। रॉबर्ट ने कुछ ही देर में स्लेवी और उसके आदमियों को निपटा दिया, जिसके बाद वो वहां से इजीली अपने घर जाकर अपने काम में ऐसे लग गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
स्लेवी रसिया के एक बहुत बड़े गैंगस्टर पुस्किन के लिए काम करता था एंड जैसे ही पुस्किन को स्लेवी की मौत की खबर मिली तो उसने फौरन ही अपने एक आदमी को स्लेवी के पास भेज दिया। इस आदमी का नाम निकोल है, जो यहाँ पर आते ही स्लेवी की डेड बॉडीज की फोटोज देखकर ये समझ जाता है कि स्लेवी को मारने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत चालाक आदमी है। निकोल ने स्लेवी की मौत का पता लगाने के लिए उस एरिया के पुलिस वालों को बुला लिया था, जिन्हें उसने सीसीटीवी चेक करके स्लेवी की मौत का पता लगाकर उसे रिपोर्ट देने को बोला। रॉबर्ट ने बड़ी ही चालाकी से स्लेवी को मारकर वहां के सीसीटीवी की हार्ड ड्राइव चोरी कर ली थी एंड ये चोरी की खबर एक आदमी निकोल को बता रहा था। निकोल के पास ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज थी और ना ही कोई गवाह था, लेकिन उसके बावजूद वो स्लेवी की मौत का पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहा था। अगले दिन रॉबर्ट जब अपने काम पर गया तो वहाँ पर उसको ये पता चला कि रेल्फी ने जॉब छोड़ दी एंड वजह पूछने के लिए जब वो रेल्फी के पास गया तो रेल्फी ने उसको ये बताया कि उसकी मॉम का एक मॉल है जहाँ पर आग लग गई थी एंड दोबारा से कोई हादसा ना हो जाए, इसी वजह से वो यहाँ पर रहकर अपनी मॉम के साथ काम करेगा। रेल्फी को उस मॉल के लिए और भी लोगों की जरूरत थी एंड इसी वजह से रॉबर्ट ये फैसला करता है कि वो अपना काम खत्म करके यहाँ पर आकर पार्ट टाइम काम करेगा। इधर निकोल स्लेवी की मौत का पता लगाते लगाते एक आदमी के पास पहुंचा जो स्लेवी का कॉम्पिटिटर होने के साथ उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी था। निकोल उस आदमी से ये पूछ रहा था कि कहीं उसने या फिर उसके किसी आदमी ने तो स्लेवी को नहीं मारा, जिसके जवाब में वो आदमी निकोल को ये कहने लगा कि अगर उसे स्लेवी को मारना ही होता तो वो बहुत पहले ही स्लेवी को मार चुका होता, क्योंकि स्लेवी को मारना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इतना कहकर वो आदमी स्लेवी और निकोल को निकोल के सामने ही भला बुरा कहने लगा, जिसको सुनकर निकोल को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने उस आदमी को वहीं पर मार दिया। जिसके बाद निकोल ने एलिना के फ्रेंड को अपनी गाड़ी में बैठाया और उससे एलिना के बारे में पूछने लगा, क्योंकि एलिना फिलहाल स्लेवी के ग्रुप से गायब थी। जिसके जवाब में एलिना की फ्रेंड ने एलिना को जानने से निकोल को साफ साफ मना कर दिया। हालांकि निकोल को ये पता था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। जिसके बाद निकोल वहां से अपने होटल में गया, जहां पर वो कुछ सीसीटीवी फुटेज देखते हुए पुस्किन से बात कर रहा था। पुस्किन निकोल को ये कह रहा था कि तुम जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढकर पब्लिक के बीच में मारो, ताकि पब्लिक को हमारे बारे में पता चले। उसके बाद हम दो पुलिस वालों को देखते हैं, वो एक रेस्टोरेंट में खाना पीना खाकर वहाँ की ऑनर से जबरदस्ती पैसे लेकर वहाँ से जा रहे थे एंड ये चीज रॉबर्ट ने देख ली। जिसके बाद उसने उन दोनों पुलिस वालों को एक अंधेरी जगह पर पकड़ा और उन दोनों से कहने लगा कि वो दोनों वापस जाकर उस लेडी को उसके पैसे लौटा दें, लेकिन वो दोनों पुलिस वाले रॉबर्ट की बात मानने से साफ साफ मना कर रहे थे, जिसकी वजह से रॉबर्ट को उन दोनों को सबक सिखाना पड़ा एंड पिट पिटाकर अगले दिन वो दोनों पुलिस वाले उसी रेस्टोरेंट में पहुंचे एंड उस लेडी को उसके पैसे वापस लौटाकर वहां से चले गए। निकोल ने दोबारा से एलिना की फ्रेंड को अपने पास बुलाया, क्योंकि उसने जब उसकी डिटेल निकाली तब उसको ये पता चला कि एलिना की सबसे खास फ्रेंड वही है। निकोल ने इस बारे में जब उस लड़की को बताया तो वो लड़की पूरी तरह डर गई, जिसके बाद उसने खुद ही कबूल कर लिया कि वो एलिना की बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि फिलहाल वो कहाँ पर है। डर के मारे उसने रॉबर्ट के बारे में भी बताते हुए उसको ये कहा कि हॉस्पिटल में एलिना से मिलने एक आदमी आया जो दिखने में काले कलर का था। जिसके बाद निकोल ने उस लड़की को वहीं पर मार दिया, क्योंकि उस लड़की ने निकोल से इतनी बड़ी बात छुपा रखी थी। जिसके बाद निकोल सीधा रॉबर्ट के घर पहुंचा, क्योंकि उसे उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज मिल गई थी जिस टाइम पर रॉबर्ट स्लेवी को मारने उसके रेस्टोरेंट जा रहा था। निकोल के पूछने पर रॉबर्ट बड़े ही प्यार से उसको जवाब देते हुए उससे ये कहने लगा कि उसे वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर वो अक्सर जाया करता है। उस दिन उसकी एक फ्रेंड मिलने वाली थी, इसी वजह से वो वहाँ पर गया था। हालांकि निकोल को ये पता था कि रॉबर्ट उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था, इसी वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ा। जिसके बाद से निकोल ने रॉबर्ट के पीछे अपना एक आदमी छोड़ दिया जो चोरी चोरी रॉबर्ट के ऊपर नजर रख रहा था। कुछ ही दिनों बाद वो आदमी रॉबर्ट की डिटेल लेकर निकोल के पास पहुंचा, जहां पर वो रॉबर्ट के बारे में सारी डिटेल दे रहा था। वो आदमी रॉबर्ट की डिटेल देते हुए निकोल को ये बता रहा था कि रॉबर्ट पूरे हफ्ते एक प्राइवेट कंपनी में काम करके रोज शाम को एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो किताबें पढ़ता है। रॉबर्ट की डिटेल देखने के बाद वहाँ पर बैठे सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि रॉबर्ट एक आम आदमी है, लेकिन ये बात निकोल मानने को रेडी नहीं था। निकोल उन लोगों को बताता है कि मैं जानता हूँ ये कोई आम आदमी नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है और वो किसके लिए काम करता है। ये जानने के लिए निकोल ने अपना एक आदमी रेस्टोरेंट में उस टाइम पर भेज दिया जिस टाइम पर रॉबर्ट वहाँ पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। उस आदमी के रेस्टोरेंट में पहुँचते ही रॉबर्ट को ये पता चल गया कि वो आदमी उसी को पकड़ने वहाँ पर आया है, जिसके बाद वो बिना टाइम गवाए ही उस आदमी को स्वर्ग के दर्शन कराकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकोल अपने आदमियों के साथ खड़ा था जो रॉबर्ट को भागता हुआ देखकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रॉबर्ट उसके एक आदमी
को मारकर वहां से अपने घर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही निकोल अपने आदमियों के साथ रॉबर्ट की तलाश करते हुए रॉबर्ट के घर पहुंच गया। लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही रॉबर्ट सामने वाली बिल्डिंग में जाकर बैठ गया, जहां से वो अपने आईपैड के जरिए उन लोगों की हरकतें लाइव देख रहा था, क्योंकि उसने अपने घर में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। काफी देर तक तलाश करने के बाद जब रॉबर्ट उन लोगों को नहीं मिलता तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद रॉबर्ट अगले दिन अपने एक फ्रेंड के पास में जाता है, जिसके साथ वो बहुत पहले एक सीक्रेट एजेंसी में काम किया करता था। रॉबर्ट निकोल की फोटो दिखाकर निकोल के बारे में उस औरत से पूछने लगा, जिसके जवाब में वो औरत रॉबर्ट को ये बताती है कि निकोल रसिया के एक बहुत बड़े गैंगस्टर पुश्किन के लिए काम करता है। निकोल रसिया में एक आर्मी ऑफिसर था जिसने अपनी जॉब को छोड़ा, जिसके बाद वो पुश्किन के साथ मिलकर उसके लिए काम करने लगा। साथ में वो औरत पुश्किन के सारे गलत कामों के बारे में रॉबर्ट को बताती है। जिसके बाद रॉबर्ट सबसे पहले इस करप्ट पुलिस वाले के पास पहुंचा एंड इसे जबरदस्ती पकड़कर इसी की गाड़ी में बंद करके एक जहरीली गैस को चालू कर दिया। रॉबर्ट को इस पुलिस वाले के साथ ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो बार बार इस पुलिस वाले से पुश्किन के कामों की डिटेल मांग रहा था। लेकिन ये पुलिस वाला बार बार रॉबर्ट के पूछने पर भी पुश्किन के कामों की डिटेल देने से मना कर रहा था, जिसकी वजह से रॉबर्ट को ये काम करना पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये पुलिस वाला रॉबर्ट की बात मान गया, जिसके बाद ये रॉबर्ट को एक ऐसी जगह पर ले गया जिस जगह से पुश्किन को सबसे ज्यादा पैसा जनरेट होता है। रॉबर्ट के वहां पहुंचते ही वहां पर काम कर रहा एक आदमी रॉबर्ट को गन दिखाने लगा, लेकिन रॉबर्ट ने उसी की गन छीन ली। जिसके बाद वो उस आदमी के साथ बाकी लोगों को भी सरेंडर करने को कहने लगा। उन लोगों ने रॉबर्ट की बात मान ली, जिसके बाद रॉबर्ट ने वहां पर काम कर रही लेडी वर्कर्स को पैसे बांटकर उन लोगों को वहां से भगा दिया। जिसके बाद रॉबर्ट ने पुलिस वालों को कॉल करके इस जगह को सील करवा दिया एंड साथ में इस पुलिस वाले को उनके हवाले कर दिया। जिसके बाद रॉबर्ट सीधा निकोल से बात करने निकोल के पास पहुंचा, जहां पर वो निकोल से बातें करते हुए निकोल से ये कह रहा था कि तुम अपने बॉस को कॉल करके उसके सारे काले धंधे बंद करने को कह दो। रॉबर्ट चाहता तो इजीली यहाँ पर निकोल को मार सकता था, लेकिन वो यहाँ पर निकोल को मारने नहीं बल्कि उसको समझाने आया था एंड वो वहाँ पर निकोल को समझाकर उसे भी आखिरी मौका देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रॉबर्ट अपने घर जाकर पुश्किन के सारे काले धंधों की डिटेल निकाल कर पुलिस को कॉल कर देता है। उसने खुद भी पुश्किन के कुछ इलीगल पेट्रोल टैंकर को जला दिया। इसकी वजह से पुश्किन को गुस्सा आ गया, जिसके बाद उसने निकोल को कॉल करके रॉबर्ट को मारने का ऑर्डर दे दिया। जिसके बाद निकोल अपने एक एक आदमी को इकट्ठा करके फाइनली रैफिल के मॉल पहुंचा, लेकिन उस टाइम वहां पर रॉबर्ट नहीं था। निकोल के वहां पहुंचने की बात जैसे रॉबर्ट को पता चली तो रॉबर्ट भी तुरंत वहां पर पहुंच गया। रॉबर्ट वहां पहुंचते ही चोरी चोरी निकोल के एक एक आदमी को मारने लगा। थोड़ी ही देर में रॉबर्ट निकोल के सारे लोगों को मारकर फाइनली निकोल के पास पहुंचता है। निकोल रॉबर्ट को मारने के लिए उसके ऊपर गोली चला रहा था, लेकिन रॉबर्ट के हाथ में भी एक गन थी, जिसकी मदद से उसने निकोल को ही मार दिया। रॉबर्ट इस मैटर को हमेशा के लिए पूरी तरह खत्म करना चाहता था, जिसके लिए वो पुश्किन को मारने कुछ ही दिनों बाद मॉस्को पहुंच गया था, क्योंकि उसको ये पता था कि निकोल के मरने के बाद पुश्किन उसको मारने किसी और को भेज देगा एंड ये सिलसिला सेम ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन रॉबर्ट इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था एंड इसी वजह से वो पुश्किन को मारने पुश्किन के पास पहुंच गया था। रॉबर्ट पुश्किन को भी गोली मारकर वहां से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एलिना दिखाई देती है, जो उसके पास में आकर उसकी दी हुई बुक की तारीफ कर रही थी। एलिना रॉबर्ट को वहां पर यह भी बताती है कि जब उसे हॉस्पिटल में होश आया तब उसने अपने पास 6 लाख रुपए एंड साथ में एक टिकट देखी। एलिना को ऐसा लग रहा था कि किसी भले आदमी को उसके ऊपर दया आई, जिसकी वजह से उसने हॉस्पिटल में उसे 6 लाख रुपए साथ में एक टिकट दी ताकि वो यहाँ से दूसरे देश जाकर अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन एलिना को ये नहीं पता था कि वो भला आदमी कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट था। दरअसल स्लेवी को मारने के बाद रॉबर्ट एलिना से मिलने हॉस्पिटल गया, जहाँ पर वो बेहोश पड़ी थी एंड उसने चोरी से एक टिकट एंड साथ में 6 लाख रुपए रख दिए एंड वहां से चला गया। एलिना वहां पर रॉबर्ट को ये बताती है कि वो पहले से बहुत ज्यादा खुश रहने लगी एंड साथ में अपने पैशन को फॉलो करने लगी। ये सुनने के बाद रॉबर्ट उसको शुभकामनाएं देकर वहां से चला जाता है एंड ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।